तपस्या अर्थात परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो रहा है तो आप ज़रूर सफलता मिल रही है, सेटिस्फेक्शन है आपके पास, और वो सफलता आपकी सेटिस्फेक्शन दूसरों को दिखेगी नहीं दिखेगी। जब कहीं सफलता होती है तो चेहरे से झलकता नहीं झलकता। नहीं तो बहुत तपस्या कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं है। फिर परिवर्तन के बाद कैसा हो परिवर्तन? सफलता की महसूसता हो कि हम सफल हो रहे हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कौन सी स्टेज? तपस्या कौन सी स्टेज की है जी? ज्वाला स्वरूप अवस्था। जो आप ड्रिल करते हैं, ध्यान रखना, ड्रिल में भी जो तीसरा नेत्र है वो एक्टिव होता है। मन का फंक्शन बहुत कम होता है। जब भी आप ड्रिल करते हो तो देखा आपने, ध्यान दिए कभी? केवल बुद्धि का जो नेत्र है वो कहीं ना कहीं आप स्थिर कर लेते हैं ड्रिल में, उसका उसी में रमन करते हैं। फिर मन में ऐसा नहीं कि संकल्प चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टेज है, ये भी एकाग्रता की स्टेज। ड्रिल के माध्यम से बहुत अच्छी सूक्ष्मता कहो, बुद्धि की सूक्ष्मता या मन के अच्छी पकड़, इसलिए ड्रिल भी माध्यम बनती है। तो ज्वाला स्वरूप अवस्था माना जो लास्ट हमारी स्टेज है वो है निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो क्या बता दिया, किससे खुश हैं बाबा? व्यर्थ। हाँ, कि व्यर्थ को किसी भी विधि से जो कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसमें तो बाबा ने बहुत सुंदर देखा, रिजल्ट अच्छी देखी। अब इसके ऊपर जाने का बाबा ने, इसका मतलब जिसका व्यर्थ कम होता जा रहा है किसी भी विधि से, मुरली सुनना सुनाना, गीतों के माध्यम से, या मेरा बाबा मीठा बाबा, कोई भी माध्यम से व्यर्थ को कंट्रोल करते हैं, उतना ही वो कहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो फिर विशेष अटेंशन भी चाहिए। ज्वाला स्वरूप अवस्था के लिए अटेंशन चाहिए, तब जाके अग्नि रूप धारण करे। फिर जो भी हमारी कमी कमजोरी है वो भस्म हो, सफलता मिले, फिर अविनाशी खुशी मिले। और व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मन बुद्धि का लगाव है। ना मन कहीं ना कहीं है, मन बुद्धि कहीं ना कहीं है, तो फिर व्यर्थ का कारण है ना। व्यर्थ ऐसे नहीं चल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं है। हमारे 63 जन्म के संस्कार हैं, अभी पूरी तरह अगर भस्म नहीं हुए हैं तो मन बुद्धि के कारण तो बने हुए हैं ना। हाँ जी, तो इसके भाव ने देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल, सब धर्मों को भूल, केवल बाप के लिए ही कर्म करना। कुछ भी कर रहे हैं किसके अर्पण? बाप के लिए करना, ये कहेंगे पूरा ही समर्पण। तो कहेंगे ये है मन मना भव। अब मन को कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं जाने की, इसको बाबा ने बताया मध्याजीव और मन मना भव। और छोटी छोटी गलतियों को बड़े रूप में लेना तो अच्छी बात है। बिल्कुल लेना अच्छी बात है। ये होती है, एक होती है महसूसता, महसूस करना अच्छा है, या फिर मूड ऑफ करना ज़रूरी है। मूड ऑफ भी हो, लंबे समय के लिए मूड ऑफ हुआ रहे, उससे वायुमंडल खराब होता है, स्वयं का भी खराब होता है। तो संकल्प तो दूसरों के भी चलेंगे ही चलेंगे, बहुत चढ़ता नहीं चढ़ता। महसूस तो अच्छी बात है, महसूस किया, मना परिवर्तन करने की शिक्षा ली,
वहाँ हमने रियलाइज़ किया, महसूस किया, तो इसका मतलब वहाँ से क्या होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि अब इस रूप से माया को रिपीट नहीं होने देना है। तो रियलाइजेशन पावर वही कहलाती है जो महसूस करे और फिर परिवर्तन करे। और परिवर्तन एक बार में ऐसा नहीं, 100% परिवर्तन, फिर बार बार बताते हैं उसकी चेकिंग करनी है। इस बार माया हुआ तो फिर अगर मेरे को मूड ऑफ भी हुआ तो कितना समय रहा, पहले मान लो 2-2 4-4 दिन, अभी 1-8 दिन, अभी 1-2 घंटे, अभी थोड़ी देर में। एक होते हैं ढीठ और एक होते हैं रियल पुरुषार्थी। ढीठ भी होते हैं, ध्यान रखना। ढीठ क्या होते हैं, विकर्म गलतियाँ रिपीट होती रहेंगी तो वो सोचते हैं कोई रियलाइजेशन नहीं होता और गलतियाँ रिपीट होती रहती हैं। ये रियलाइजेशन वालों की बात, किनको महसूस होता है अंदर से दुख हो रहा है, लेकिन वो दुख ही रोकने का कारण ना बन जाए कि पुरुषार्थ रुक जाए। माना पुरुषार्थ आपका ना रुके, जो आपका मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जाने का जो आपका आधार है वो है आपका याद का पुरुषार्थ। अगर वो याद का पुरुषार्थ रुक जाता है तो क्या कहेंगे, रियलाइज का क्या फ़ायदा हुआ। रियलाइजेशन पावर से, जिस पावर से वो पूरा परिवर्तन होना है वही छूट गई। इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि रियलाइजेशन भी एक पावर है, एक शक्ति है, लेकिन इसको पावर की तरह यूज़ करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। इसलिए बहुत अच्छी बात है, अगर छोटी सी कमी को भी बड़ा महसूस करते हैं तो बहुत सुंदर संस्कार है। लेकिन वहाँ कम से कम ऐसा ना हो कि अपना खुद का वायुमंडल हम खराब कर लें कि परिवर्तन नहीं हुआ, कब होगा, होगा नहीं होगा, तो उससे टाइम वेस्ट होता नहीं होता है। और तो पुरुषार्थ तो नहीं रुकता। हाँ जी, पुरुषार्थ में भी अंतर होता है। आप खुशी खुशी याद करके देखो, आपके चेहरे से वायुमंडल बनेगा नहीं बनेगा। स्वतः ही दूसरों को आकर्षण होगी, उसको भी लगेगा कि हम भी बहुत अच्छे से याद, रोते रोते याद करके देखो। कर तो रहे हैं, दोनों ही याद कर रहे हैं, रोने वाला भी कर रहा है, हंसना दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं और कोई काम धंधा ही नहीं यहाँ पे है। रोएंगे तो भी किसके आगे बैठ के रोएंगे, है बाबा के सामने। हंसेंगे भी तो भी किसके बैठ के सामने हंसेंगे, बाप के सामने। फिर सबको क्या अच्छा लगेगा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा है। कैसी हो इनके जुल्फे, और चेहरा भी कैसा सुनहरी हो जाएगा। तो अंतर हो गया ना। डंडा पड़ते हैं और हंसते ऐसा कोई बन जाए बाप का बच्चा, इधर डंडा खाए उधर डांस करे खुशी के मारे कि मालूम है कि मेरा बहुत सुंदर परिवर्तन होने जा रहा है। ये है बाप सुमान, डंडा खाए और तुरंत रास करने लगे। क्यों, ये है ज्ञानी तू आत्मा, भक्त नहीं है ये। मालूम है कि इससे जरूर परिवर्तन होना है, उस परिवर्तन की खुशी में वो डांस करे। डंडे में कौन नहीं सर खुजाता, किसके सर में दर्द नहीं होता, ऐसा कोई है? तो ऐसा अगर कोई हो जाए, बाबा ने मुरली में कुछ ऐसा आ गया, वो गलती से डंडा अपने सर पे तो लेते हैं, डंडा मार किसको रहे हैं, बाहर बैठा कोई निखट्टू और हमने अपने सर कर लिया नीचे। इसमें बाप क्या करे, है हमारे लिए भी नहीं है डंडा हो। फिर भी अगर आपको लगता है मेरे को मजा आता है खाने, तो नाचो ना, डांस करो ना, खा खा के डंडे, कौन मना कर रहा है, खूब खाओ, रोज खाओ। ये तो बहुत अच्छी बात है परिवर्तन के लिए, खाते जाओ परिवर्तन। ये धोबी घाट बताते नहीं है क्या है, ये आदि से चलता चला आया है। धोबी घाट में क्या होता है, सर पे डंडे मारते रहो, परिवर्तन होता रहे। ये तो बहुत अच्छी विशेषता है। अगर मुरली का हर पॉइंट अपने ऊपर लेना, ये बहुत सुंदर पुरुषार्थी है। लेकिन पुरुषार्थ को कैसे फिर चेंज करना है, या जो आपने रियलाइज किया कि ये बात मेरे को इस रूप में मेरे को खटकी कि मेरे में ये कमी है, अब उसके ऊपर अटेंशन देना, तो इसको कहेंगे तो जैसे कि रास करना हो गया। ऐसी कोई नई कुछ रिसर्च करो जो कोई ना कर सके, वो हम कर दिखाएं। डंडे खा के रोना तो सभी रो लेते हैं, क्या बड़ी बात है? हो सकता है ऐसा?
कुछ नया हो, इनको कोई आए तो मालूम पड़े तो वो जबरदस्त मुस्कुराते ही रहते, इनको क्या हो गया? डंडा प्रूफ बनता है। हाँ, डंडा प्रूफ बोला ना। एक तो शांति की प्यासी आत्माएं हैं, इतनी अशांति बढ़ने वाली है। फिर रूप उनका कैसा बन जाएगा? बाप के स्नेह में, प्रेम में समाई हुई। सोचो, ये प्यासे हैं, पूरा ब्रह्मांड ऐसे अशांति का वायुमंडल है। भगवान का सच्चा स्नेह अनुभूति नहीं है किसी के पास, और किन्हीं के पास ऐसे सच्चे स्नेह की अनुभूति हो, और शांति तो उनके गले का हार ही है। ऐसा संगठन, और वो संगठित रूप में, ये एक बल है, बल। तब जाके वायुमंडल बनता है। फिर कोई आते बैठे उस संगठन में, बैठते से अचानक वो शांति में चला जाए, हैरान हो जाए, अरे कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, ये क्या हो गया बैठते से। और बाहर गया, फिर घुमाड़ा शुरू। ये होता है वायुमंडल का असर। तो आपको जैसे आप आधे घंटे का है ना, वो आधे घंटे भरने में आपको कितना सेकंड लगते हैं? पहले तो ये बताओ, कितने सेकंड लगते होंगे अगर हर आधे घंटे में आप भरें तो? हैं? ज़्यादा 2-3 सेकंड या इससे ज़्यादा। अगर 5-10 सेकंड भी आप भर रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपको बनाना है, कुछ होके लिखना है कि बहुत सुंदर, तो कितना बढ़िया, कितना सुंदर वायुमंडल बच जाएगा उतने सेकंड के लिए। मैं 5-10 सेकंड भी लगा लो भरने में, चलो क्या है, थोड़ी देर हाथ धो ली, अपने याद कर ली, चलो अब चार्ट भरने बैठ गई मैं, है। ऐसा कोई काम भी नहीं है कि अगर 5-10 सेकंड तुम बैठ गई तो हाहाकार मच जाएगी, अरे झाड़ू छोड़ दिया, पहले झाड़ू लगा बाद में भरना चार्ट, ऐसा कोई बोलेगा? और ही झाड़ू कितना सुंदर लगेगा कि चार्ट के बाद। तो चार्ट भरने में तो कोई आफत है ही नहीं। जितना आप चार्ट बीच बीच में भर रहे हैं, उसके बाद स्वतः आपको बहुत अच्छी याद आएगी, स्वतः। ये नियम ही है। जितना आप सोचेंगे भर लेंगे, क्योंकि याद तो कर ही रहे हैं। जैसे मान लो सपोज आप 1 घंटा यहाँ बैठे या 2 घंटा बैठे, अब 2 घंटे चार्ट भरने की जरूरत थोड़ी, याद नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपनी चेकिंग करके तो भरो हर आधे घंटे में। तो आधे घंटे जब भरेंगे, भरने के बाद बहुत अच्छा, जैसे कि विशेष अटेंशन होगा आपको। इसलिए अकाउंट, ये हमारा अकाउंट है, इसमें अलवेले नहीं होना। जितना इसमें अलवेलापन है, उतना ही याद को रिफाइन करने में अलवेलापन है। याद तो सब कर रहे हैं, उतना ही याद को जो रिफाइन करना है हमको, उसमें अलवेलापन है। इसलिए भरना, अगर मुरली में है तुम बच्चों को चार्ट भरना चाहिए तो बिल्कुल भरना चाहिए। उसमें चार्ट तुम्हारा बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी तो तपस्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन भरने से आप महसूस में अपने को खुद ही चेक करना चाहिए ना, भरने से क्या अंतर आ रहा है, नहीं भरने से क्या अंतर आ रहा है। तपस्या तो कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम कोई झूठ बोल रही हो जो मैंने भर के दे दी, क्योंकि दिख रहा है ना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन ये भी प्रयोग करके देखना चाहिए कि जितना जास्ती आप भरते हैं बार बार, तो वो अटेंशन देते हैं, उससे भी आपके चार्ट में अंतर क्या आ रहा है, ये भी देखना चाहिए। और जो ड्रिल करते हैं ना, हाँ जी, तो जो बुद्धि से पिक्चर बनाते हैं, हाँ जी, तो कभी कभी संकल्प तो चलते हैं, लेकिन कभी कभी है ना उसमें ज़्यादा वो रहता है, याद नहीं रहता क्या चल रहा है। ठीक और है। कभी कभी वो पिक्चर भी रहती है और संकल्प भी, मतलब चेक करते हैं तो याद रहते हैं कि हाँ ये चल रहा है। जब ड्रिल करते हैं तो संकल्प पहले होता है, फिर पिक्चर बनती है ना। कोई भी पिक्चर हो, वो पिक्चर आपको क्लियर होना, ध्यान रखना। एक पिक्चर बनी थोड़ी सी मध्यम सी है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतनी पिक्चर स्पष्ट और एकदम स्पष्ट होगी। जैसे ऐसे सामने कोई दृश्य देख रहे हैं, ऐसा भी आपने महसूस होता होगा। एकाग्रता जितनी अच्छी बनती जाएगी, तो पिक्चर उतनी ही क्लियर होती जाएगी, जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी नेत्र से, और मन का फंक्शन उतना ही कम होता जाएगा। अब वो पिक्चर अगर धुंधली है, तो मन को क्या है, अभी चांस है कहीं भी आने जाने का। इसलिए कहा है मन के ऊपर है बुद्धि या तीसरा नेत्र। वो जो तीसरा नेत्र, इसको डिवाइन इंसाइट बोला है, वो जितना क्लियर होता जाएगा उतना मन का फंक्शन कम होता जाएगा। इसलिए एकाग्रता बढ़ेगी तो पिक्चर क्लियर होती जाएगी, तीसरा नेत्र आपका सूक्ष्म होता जाएगा, तब जाके मन के ऊपर धीरे धीरे पूरी तरह पकड़ होगी। टाइम लगता है, लेकिन वो पिक्चर जितनी स्पष्ट होती जाएगी, उतना ही मन के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। इसलिए कहा मन के ऊपर क्या है, बुद्धि।
तो मन के पीछे, मन के ऊपर वो जितनी सूक्ष्म हो जाएगी, निसंकल्प में वो दृश्य इसमें टिके होंगे, चाहे बीजरूप अवस्था में टिके हैं या कोई भी किरणें फैला रहे हैं, कुछ भी, वो जितना क्लियर होता रहेगा उतना ही मन शांत होता जाएगा। इसलिए बहुत बड़ा फंक्शन है एकाग्रता का, बुद्धि की सूक्ष्मता का। हाँ जी। चार्ट पढ़ने से मुझे खुशी नहीं। हाँ जी, चार्ट बनने से खुशी नहीं होती। खुशी तब होती है जब काम जल्दी होती। अच्छी बात है। कमजोरी दूर होंगी चार्ट से, है ना, ये भी हम जानते हैं। और हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, याद तो कर ही रहे हैं। इससे कमजोरी दूर ना हो ये भी नहीं हो सकता। जो याद कर रहे हैं उनकी कमजोरी ना खत्म हो ये हो नहीं सकता। लेकिन जैसे आज आया ना, बाबा को किस बात की खुशी है? हाँ, माने जब हम योग में बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या रहता है? व्यर्थ को किसी माध्यम से आप अपने अंदर ही युद्ध कर रहे हो। सबसे बड़ी युद्ध यही है। सबसे बड़ी युद्ध बताया है मुरलियों में, अव्यक्त वाणी में, ये है, ये बेहद के योद्धा हो, रूहानी योद्धा हो, जो मन को जीतने के लिए तुम लोग युद्ध करते हो। लेकिन चार्ट की विधि जो है उससे अटेंशन जास्ती होता है। लेकिन चाहे अटेंशन ठीक है, चार्ट इकट्ठा भरते हो, मोटे रूप में भरते हो, लेकिन परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन से तो खुशी होगी, केवल प्रैक्टिस से थोड़ी खुशी होती है। प्रैक्टिकल रिजल्ट परिवर्तन तो सभी के लिए है। ये तो जो भी योगी होते हैं वो याद इसलिए करते हैं कि आत्मा के ऊपर जो कट है वो कट उतर जाए। कट उतरने के बाद जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी मिल जाए। और वो खुशी अविनाशी है, विनाशी है, अविनाशी है। आज अगर बार बार, जैसे कल भी यही डिस्कशन हुई थी, शायद परसों हुई थी, कि हम वो अविनाशी सुख और शांति को पाने के लिए ये जहाँ जहाँ मन बुद्धि हमारी जाती है, चाहे खाने में जाती हो, चाहे पीने में जाती हो, संबंधों में जाती हो, साधनों में जाती हो, जहाँ जहाँ से भी उनको जितना जितना हम कंट्रोल किस लिए करवा रहे हैं, या व्यक्त वाणी में जो इशारे हैं, मूल्यों इशारे किस लिए, कि आत्मा का जो अविनाशी जो सुख शांति उससे कोसों दूर चलेगी। आज कल्पना भी नहीं कर सकती आत्मा कि अविनाशी सुख शांति क्या होती है। विनाशी सुख तो अभी बहुत बढ़िया चटापटा बना लो, बढ़िया, कितना आनंद आएगा खाने में, लगेगा आप मालूम दूसरी बारी कब आएगी। सोचो, ये आत्मा इतनी कमज़ोर हो गई है। तो वो कमज़ोरी जब तक बनी हुई है तब तक उसकी कल्पना नहीं हो सकती। वो अविनाशी सुख और शांति कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना करके देखो वो कैसी होगी जो अविनाशी है। जितना वो बेहद का भोजन करते जाएंगे, साइलेंस में टिकते जाएंगे, वो उतनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और ये खाने की एक लिमिट है। जब पेट भर गया फिर वो सजा हो जाएगा वो खाना, थोड़ा सा और रख दो जैसे कि आपको सजा है। कितना अंतर है। इसलिए जब तक हमारा ये मन बुद्धि से कम जो लक्ष्य है उसके प्रति हमारा अटेंशन, ये हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यही नहीं कि देवता बन जाना है। वो तो मरने के बाद भी बन रहे हैं ढेर के, सभी बनेंगे नहीं बनेंगे, जिनमें बीज पड़ा हुआ है सब देवता बनेंगे। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य केवल देवता बनना नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है बाप समान, कलातीत, निसंकल्प में क्या सुख है अविनाशी, उसमें तो सब कुछ है। ऐसे भगवान क्या सागर है, तुम मास्टर बन जाते हो। चाहे सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, प्योरिटी है, सब कुछ। इसलिए अगर त्याग भी हम कर रहे हैं, त्याग अगर बहुत भारी भी लग रहा है, लेकिन इस त्याग के पीछे वो अविनाशी प्राप्ति है जिसकी आज ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। और त्याग बहुत भारी लगता है, संबंधों को छोड़ना पड़ता है तो कोई कोई को बहुत आफत आती है, क्या मालूम छोड़ पाए। यहाँ ज़बरदस्ती उतारे डिसीजन भी ले जाते हैं, बुद्धि जाती रहती है। जैसे सन्यासी क्या करते हैं, छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, जंगल में, और बुद्धि उनकी घर बार में लगी रहती है। इनको कोई प्राप्ति होगी बेचारों को? कोई नहीं, इनका योग और खंडित होता जाएगा। सोचो आप, इतना सूक्ष्म है ये त्याग। त्याग है अंदर का, कोई दिखावे का नहीं है। ये तो अगर रूल बन गया तो त्याग कर दिया, लेकिन अंदर से का थोड़ी हुआ। इसे आपको मालूम ही नहीं है कि भगवान अगर करा रहा है, अव्यक्त वाणियों में अगर मूल्यों में आ रहा है तो कितना बड़ा आपको सैंपल बनाना चाहता है।
कितना अविनाशी वो आपको देना चाहता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना गहरा होगा ये राजयोग। इसलिए पहले तो हमको यही घोटना चाहिए कि केवल यही लक्ष्य नहीं है कि भगवान आया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। तुम तो मरने के बाद भी बनोगे ही, तुम्हारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, दूसरा कोई बनेगा ही नहीं। मरो, जाओ, गलो और जाओ उस दुनिया में। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है बाप समान जो शास्त्र भरे हुए हैं। इसलिए ये डिस्कस यही हुई थी कि इतने शास्त्रों में क्या कुछ भरा है कि इतना वैराग आ जाता है लौकिक में, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं। तो भी क्या वो सुख उनको मिल पाता है? क्या शांति उनको मिल पाती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। भावना का फल तो मिलता है, जबकि वो स्टेज हमारी संगम युग की है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। और हम लोगों को छोड़ने में तकलीफ होती है क्योंकि लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है। इसलिए तुम्हारा लक्ष्य अभी तुम्हारी बुद्धि में फिट नहीं है। जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बुद्धि में फिट हो जाए, कुछ भी छोड़ना तुमको भारी नहीं लगेगा। जब छोड़ना भारी नहीं लग रहा, अब तुम्हारी याद रिफाइन होने लगी, याद ज्वाला स्वरूप बनने लगी। और ज्वाला स्वरूप याद में जो परिवर्तन होगा, जो एकाग्रता आएगी, उससे वो जो अविनाशी सुख है, अविनाशी शांति है, जो बाबा कहते हैं आत्मा में कहाँ है, सब मर्ज रूप में है, लेकिन उनको इमर्ज करना है। 63 जन्म के संस्कार क्या है अभी? सोचो, बिल्कुल उल्टा है। इसलिए छोड़ना है तो वो इतना भारीपन जो लगता है वो अपनी ही बहुत मोटी कमजोरी है जन्म जन्मांतर की। इसलिए सबसे पहले तो हमको लक्ष्य देखना है। बैठे कहाँ हो? कहाँ बैठे हो? रिसर्च सेंटर, रिसर्च करने बैठे तो यहाँ तो आफत होगी नहीं होगी। ज़रूरी है क्या? ज़बरदस्ती है क्या बैठो? अरे ज़बरदस्ती है कि धंसना भी है, धंसेंगे भी नहीं। जाना, तुम कहाँ जाओगे? त्रिशंकु तो वहाँ अंदर बैठ के त्रिशंकु बन जाओगे। सोचो, जाना भी है, नहीं छोड़ना नहीं है, जाना। और जाओ, आओ ना, मरो ना। ये है क्योंकि ये बहुत अंदर का है, ये दिखावे का नहीं है। ये दिखावे से तुम एडमिशन तो ले लोगे, कोई मना करेगा? ले ले, मत ले, आजा और ही आफत कर ले अपनी। माना जो है तुमने रूल्स बनाने जा रहे हो, तो नियम बनाने जा रहे हो, तो बड़े बड़े नियम तुमने बना दिए और कोई लगता है नहीं मेरे को तो पीछे रहना ही नहीं, मैं तो जाके ही छोड़ूंगा। आजा जरा देख, एक आध हफ्ता स्वाद लेके देख ले। तो ये अंदर का पुरुषार्थ है, बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है ये, है ना। और सबसे बड़ी बात, इसलिए सब कुछ भूल के पहले जो लक्ष्य है, इस रिसर्च का जो लक्ष्य है वो है अविनाशी। और जितना तुम मन से त्याग करते जाओगे तभी से प्राप्ति शुरू होती है। ऐसा नहीं कि जब तुम स्टेज पर आओगे तब प्राप्ति होगी, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। अभी तो 4 साल पड़े हैं, तो अभी तो 14 साल पड़े हैं, मंद बुद्धि। इधर तुमने त्याग किया, उधर भगवान ने तुमको महसूसता करवानी शुरू की। सोचो, ऐसा ज्ञान है ये। इसलिए भाई ये नहीं कि तुमको जीवन मुक्ति वो मिलेगी तब मिलेगी, नहीं। यहाँ तुम त्याग करते हो, जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी अंदर छोड़ते हो, तुम्हारी याद की यात्रा सुंदर होने लगती है, वही तुमको खुशी मिलने लगती है, जो अविनाशी बनने वाली है खुशी। इसलिए ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है अगर इतना ज्ञान का प्रकाश आ गया तुम्हारे पास कि नहीं 4 साल तो मेरे को ऐसे ही पैदल चलते रहना, तब जाके कोई भगवान ऊपर से ऐसा फूल बरसाएगा और मेरे गले में आके डल जाएगा। बिल्कुल नहीं। इधर तुम्हारा त्याग बढ़ेगा, उधर तुम्हारी याद बहुत सुंदर होगी। त्याग करते जाओ, याद सुंदर होती जाए, तो अब भी वो चीज़ जो तुमको खुश मिल रही है, शांति, ये अविनाशी हो जाएगी। बस इसकी भी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कोई अलग से जादू होने वाला, बिल्कुल नहीं। लंबे समय की खुशी, लंबे समय की शांति, लंबे समय का प्रेम, भगवान के प्रति स्नेह, ये अविनाशी हो जाएगा। कोई भी हम यहाँ आदत पालते हैं तो कोई भी कमज़ोरी होती है वो चलती रहती है, वो लंबे समय में वो क्या करती है, वो पल जाती है, वो उसको छोड़ने में कितनी आफत होती है। तो ये भगवान की तरफ कदम बढ़ाना है ना, तो ये भी एक प्रैक्टिस है। इसमें जो भी हमारी कमी कमज़ोरी है 63 जन्म की, उनके जितना दृढ़तापूर्वक उनको छोड़ते हैं उतना ही तुम्हारी याद में रंगत आती है। तो यहीं उसी सेकंड तुम महसूस करते हो बहुत बढ़िया याद आई, कैसे चेहरा खिल जाता है।
ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद ही होगा कुछ या 14 साल के बाद ही होगा, बिल्कुल नहीं। करो और पाओ। इसलिए परिभाषा को चेंज करो। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण ठेंगा। क्या बनना है? बाप समान। ये सब ठेंगे ही हैं ये। बाप समान बनना है। ये 16,000 जो आत्माएं हैं ना, इनका लक्ष्य है कलातीत। 16 कला नहीं, कलातीत बाप समान बनना। ये दुनिया देखना चाहती है, ये सैंपल ब्राह्मण आत्मा देखना चाहती है। ओम शांति।